तो ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। विस्तार बहुत हो सकता है, पर हम बहुत मोटी भाषा में, बहुत संक्षेप में इस मंत्र के इन तीनों शब्दों पर चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा के 3 मुख्य नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा इसलिए कहते हैं कि वो सृष्टि का रचना करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसलिए ब्रह्मा कहते हैं आम भाषा में। विष्णु इसलिए कहते हैं कि वो सृष्टि का पालन करते हैं, संचालन करते हैं, रक्षा करते हैं। महेश इसलिए कहते हैं कि वो सृष्टि का संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। ओम के तीनों अक्षर परमात्मा के इन तीनों नामों के प्रतीक हैं। अ, उ, म। आप बोल के देख लेना, अ से मुख खुलता है, अर्थात सृष्टि का आरंभ होता है। उ मुख खुला हुआ रहता है, अर्थात सृष्टि का संचालन हो रहा है। और म कह करके मुख बंद हो जाता है, अर्थात महेश रूपी परमात्मा सृष्टि का संहार कर रहे हैं। म कहते ही मुख बंद हो गया। ये तीनों नामों के प्रतीक हैं। उपनिषदों में, मनुस्मृति में, ब्राह्मण ग्रंथों में ओम की व्याख्या भरी पड़ी है। फिर कभी ओम पर ही विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हैं। भू, भुवः, स्वः। भू, भुवः, स्वः, ये 3 महाव्याहृतियां हैं। व्याहृति क्यों कहते हैं इनको? संध्या के समय प्राणायाम मंत्र का पाठ करते हैं आप। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहृतियां हैं। इनमें शुरू की जो 3 हैं, भू, भुवः, स्वः, ये महाव्याहृतियां हैं। भगवान मनु गायत्री मंत्र के साथ इन तीनों महाव्याहृतियों का उच्चारण करने का विधान करते हैं। छंद के अनुसार तो गायत्री मंत्र तत् से शुरू होता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री छंद इतना ही है, तत् से। इतने मंत्र का भी विधान वेदों में आता है, यजुर्वेद में, और पूरा महाव्याहृतियों के साथ भी मंत्र का विधान आता है। महाव्याहृतियों के साथ हम उच्चारण करते हैं तो यह गायत्री महामंत्र हो जाता है, और केवल तत् से उच्चारण करते हैं तो यह गायत्री छंद के कारण से गायत्री मंत्र रहता है। भू क्या है, भुवः क्या है, स्वः क्या है, इसमें सारे विश्व की स्थिति आ गई इन तीनों शब्दों में। ओम भी इन तीनों का संक्षेप रूप है। आहृति के कहते हैं किसे, आहृति, उससे पहले वी, विशेष प्रकार का जिससे बोध हो, विशेष प्रकार की जिससे जानकारी हो, उसे कहते हैं व्याहृति। जिस जानकारी को हमने धारण करना है अपने जीवन में, क्योंकि धारण नहीं करोगे तो निरर्थक है उसका जानना। आपने कोई भी बात जानी विज्ञान के संबंध में, विज्ञान के विद्यार्थी किसी बात को पढ़ते हैं, पर जब तक प्रयोगशाला में जाकर के उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जानना व्यर्थ है। ज्ञान के साथ साथ कर्म आवश्यक है। ज्ञान
के साथ आप कर्म करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तभी सुख मिलता है। इसी प्रकार से ये जो भू भुव स्वः, इसको आप सारे शरीर पर और सारे ब्रह्मांड पर घटा सकते हैं। गायत्री मंत्र वो महामंत्र है जो केवल अपने एक व्यक्तिगत कल्याण के लिए बात नहीं करता, पूरे ब्रह्मांड का बोध करवाता है ठीक प्रकार से। इसलिए आरंभ में ही व्याहृति का विधान है जो ठीक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का और अपने इस पिंड का भी बोध करवा दे। संध्या में आप क्या करते हैं? सबसे पहले अंग स्पर्श करते हैं, आचमन करते हैं, हवन में भी और संध्या में भी। परमात्मा के गुणों का कथन तो बाद में करेंगे, पहले आचमन करेंगे, अंग स्पर्श करेंगे, अपने इस शरीर का ध्यान करेंगे। ठीक इसी प्रकार इस गायत्री मंत्र में भी आप अपने इस शरीर का भी ध्यान कर रहे हैं और ब्रह्मांड का भी ध्यान कर रहे हैं, पूरे विश्व का, समाज का और राष्ट्र का ध्यान कर रहे हैं, और उसके अनुसार अपने जीवन में प्रयत्न करेंगे। तब मानव मात्र जो चाहता है सुख की प्राप्ति, तब आप सुख प्राप्त करेंगे। बिना प्रयत्न किए सुख प्राप्त नहीं होगा, गायत्री महामंत्र का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। प्रार्थना और पुरुषार्थ, ज्ञान और प्रयत्न अर्थात कर्म, पहली सीढ़ी ज्ञान, दूसरी सीढ़ी प्रयत्न या कर्म, और फिर सुख अपने आप मिलेगा। भू, सामान्य रूप से भू किसे कहते हैं? इस जमीन को। बहुत साधारण भाषा में वेद मंत्र उपदेश देते हैं। परमपिता परमात्मा तो सबका भला चाहते हैं ना, सबके कल्याण के लिए वेद का उपदेश करते हैं ना, इसलिए बहुत साधारण भाषा में। और ये गायत्री मंत्र जिसे हम महामंत्र कहते हैं, इसमें तो और ज्यादा साधारण भाषा है, बस केवल थोड़ा सा समझने की बात है। भू, इस धरती को भू कहते हैं लोक भाषा में, और यहां जो भू है इसका अर्थ ये धरती भी है, परंतु मुख्य अर्थ क्या है? भू जो प्राणों का भी प्राण, प्राणों का भी प्राण, प्राणों को देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा।